बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक इंतहाई खूबसूरत यूनिक ऐसा पौधा कि जो तमाम पौधों में से देखते हुए उस पे जाके नज़र ठहर जाए, वो मैं तारफ़ कराने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा पौधा है कि जो बहुत हार्डी है। इसको प्रोपेगेट आप कर सकते हैं कटिंग से, जैसे बाकी कटिंग से होते हैं, और बीजू से भी कर सकते हैं आप। ये पौधा देखिए, ये नीचे सुराही सी बनी हुई है, तो हम यहाँ पे इसको सुराही पाम कहते हैं। वैसे इसका नाम है पोनी टेल, यानी पोनी जैसे बच्चे की पोनी की होती है, गर्ल की, छोटी बेबी की, के सेंटर में रबर्स लगा के तो बालों को उस तरह सेट किया होता है। इस तरह इसके जो लीफ हैं वो सारे उस तरह गिरते हैं कर्व होके नीचे की तरफ, और नीचे जो है वो एक स्टेम होती है और नीचे सर जैसे बना होता है। तो इस तरह इसका नाम पोनीटेल रखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम इसको सुराही पाम कहते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं आपको तमाम डिटेल बताऊंगा, इसको रिपोर्ट करूंगा। इसकी मेरा जो गमला है वो गमला मेरा, उसमें जो उसकी सुराही है, जो उसका क्या बल्ब है, वो अंदर को धुलसा हुआ है, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह इतना खूबसूरत नहीं लगता। उसको मैं थोड़ा बाहर निकालूंगा ताकि वो खूबसूरत लगे, और दूसरा वो सेंटर में नहीं है। देखें, एक साइड पे है ये, और अंदर धंसा हुआ है गमले के अंदर। तो मैं इस गमले से निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगा और इसको थोड़ा बाहर निकालूंगा ताकि देखने में ये भला लगे। मैंने इसके जो बर्न हुए हुए पत्ते थे वो मैंने काट दिए हैं ताकि मज़ीद बर्न ना हों। और फिर ये अभी स्प्रिंग का सीज़न है, तो यहाँ से नई शूट्स निकलेंगी और वो फिर लंबे लीफ होंगे, और वो फिर वो पोनी की तरह जैसे बाल नीचे को गिरे होते हैं, मैंने दूसरे गमले दिखाए हैं आपको, तो उस तरह ये होगा। अभी मैंने इसको काट दिया है। ये वाला पत्ता काफ़ी हार्ड हो गया हुआ है, ये देखें, ये सॉफ्ट पत्ता नहीं है, हार्ड है। जैसे एक रबर होती है, तार होती है, ये नज़दीक से ऐसे होते हैं, बट जब लंबे होते हैं तो फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस वक्त चूँकि काटे हुए हैं, दूसरा डोरमेंसी में ये पुराने पत्ते हैं, तो इसलिए हार्ड हुए हुए हैं। तो ये बल्ब देखें, एक साइड पे है ये बल्ब, सेंटर में नहीं है, और नीचे गया हुआ है, तो इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो इसकी बल्ब का ही नज़र आना इसकी खूबसूरती है। और दूसरा, इसके जो लीफ हैं, पतले लंबे लीफ। अच्छा, ये पौधा जो है वो हार्डी भी है। हालांकि इस तरह के पाम जो हैं वो इतने हार्डी नहीं होते, बट ये हार्डी है। और ये जो इसका बल्ब है, इस बल्ब के अंदर ये अपना वाटर जो है वो स्टोर करता है, और आप कई दिन भी पानी ना दें तो ये इस पौधे को कुछ नहीं होता। एक गमले से दूसरे गमले में निकालने के लिए जो तरीका है वो यही सबसे बेहतर तरीका है। कंप्लीट का कंप्लीट जो बॉल है, जो सॉयल बॉल कह लें इसको, या गमले का जो बॉल है, वो कंप्लीट का कंप्लीट इस तरह निकल आता है। ये देखें, बिल्कुल शेप इसका किसी तरफ से ख़राब नहीं हुआ। तो गमले के अंदर से मिट्टी या पौधा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो जब मुझे नहीं पता था तो मैं भी पौधे ख़राब किया करता था, मिट्टी टूट जाती थी, निकलते सही नहीं थे। तो अब मैं ये तरीका सबको बताता हूँ, जो भी देखे उसने गमला निकालना है, गमले में से पौधा निकालना है, तो उल्टा करके किसी भी जगह पे वो मारेगा तो बाहर निकलेगा आराम से। ये पहले मेरे 10 इंच के गमले में लगा हुआ था, अब मैं 12 या 14 इंच का गमला है उसमें शिफ्ट करूँगा मैं। वैसे ये शैलो गमला जो है, जो चौड़ा होता है और गहरा कम होता है, उसमें लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, और दूसरा मैं को 2 साल इसको इस गमले में रखूँगा जो ज़्यादा गहरा होता है, और उसके बाद फिर मैं इससे भी कोई चौड़ा गमला देखूँगा मैं, शैलो गमला, जिसकी डायामीटर ही कम अज़ कम 1.5-2 फुट हो, ताकि फिर वो उम्र भर 8-10 साल लगेंगे इसको कि ये बॉल जो है मेरा वो हो जाएगा 1.5 फुट का। 8-10 सालों में 1.5-2 फुट का हो जाएगा, तो पौधा भी बड़ा हो जाएगा, 7-8 फुट का पौधा हो जाएगा। तो अच्छा, मैं अब ये सारे जो हैं, जो इसकी जड़ें बनी हुई हैं नीचे, वो भी निकाल दूंगा। ठीक है, ये इस वक्त तो स्प्रिंग है। स्प्रिंग में तो आप बेधड़क होके इसको बाल को नंगा कर सकते हैं, सारी जड़ें नंगी कर सकते हैं। अकेला बॉल भी रहने देंगे तो चल जाएगा। और लेकिन आप इसको किसी भी वक्त निकाल के शिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्प्रिंग में नहीं, किसी भी महीने में, सिवाय आप छोड़ दें दिसंबर जैन छोड़ दें। ठीक है, फेब से लेके फिर आप नवंबर तक इसको शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा आपने ख्याल रखना है कि ये जैसे मैं मिट्टी हटा रहा हूँ मैं
इसकी, ताकि मैं इतना इतना पोर्शन मैं इसको मट्टी से बाहर रखना चाह रहा हूँ मैं, ताकि ये सारी जगह जो है मुझे ओपन नज़र आए, वो फिर ही खूबसूरत लगेगा। तो इसको मट्टी को हटाने के लिए आप कोई औज़ार यूज़ ना करें, आप हाथों की मदद से ही मट्टी हटाएँ। औज़ार यूज़ करने से अगर बल्ब डैमेज हो गया तो फिर वहाँ से फंगस एक्टिवेट हो सकती है। तो कभी भी आपने इस बॉल को जब भी मट्टी छुड़ानी है आपने या जड़ें काटनी है आपने, किसी औज़ार से ना करें, आप हाथों की मदद से ही कर सकते हैं तो कर लें। दूसरा, इसकी मट्टी जो है वो वेल ड्रेन ही रखनी है आपने, चूँकि इसका वाटर स्टोरेज जो है इसके बॉल में होती है, और अगर एक्सेस वाटर होगा तो फिर बॉल नीचे से जो है वो गल सकता है। तो आपने पानी ज़्यादा नहीं देना, जब मट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो उस वक्त पानी देना है। अब ये देखें, ये अभी सिर्फ कोई 3-4 इंच लंबी है इसकी जो तना कह लें, मेन स्टॉक कह लें जो, और ये तो 7-7, 8-8, 10-10 फुट ऊंचे भी देखे हैं मैंने, ये हो जाते हैं। नीचे बॉल जो है मैंने 2-2 फुट डायमीटर का देखा हुआ है मैंने, और पिक्चर में तो अगर देखेंगे आप तो ये तो मेरा हमको 6-6 फुट डायमीटर के भी हैं ये बॉल्स, और पूरा दरख्त बन जाता है। इसको आप बोनसाई भी बना सकते हैं। मसलन ऊपर ये जो स्टॉक है, स्टेम है इसकी मेन, उसको आप काट देंगे। आपने जहाँ से उसको बोनसाई बनाना है वहाँ से काट देंगे तो वहाँ से 3-4-5 कम से कम इतनी स्टेम्स निकलेंगी, तो वो फिर आप ऐसा लुक देगा कि जैसे बोनसाई है। मट्टी मैं इसमें और डाल दूँगा। जो गड़ा बना हुआ था वो गड़ा मैंने पहले गड़ा बनाया था कि मैं बॉल एज इट इज़ रख दूँगा इसके अंदर, लेकिन अब मैं उसको बाहर निकालने लगा हूँ। तो मैं बिल्कुल इसको ऐसे रखूँगा कि ये पूरा जो गुलाई है इसकी, सुराही की गुलाई है, वो पेंदे तक, जहाँ तक मैंने इसकी मट्टी हटा दी है, ये ओपन नज़र आए। तो जब ओपन नज़र आएगा तो ये इंतहाई खूबसूरत लगेगा ये। और इसको जब भी आपने रीपॉट करना है, आप बिल्कुल बेधड़क होकर रीपॉट करें, इसको कुछ नहीं होगा। इसकी जड़ें नंगी हो जाएँ, जड़ें आप सारी भी काट दें, जैसे ये देखें मैंने काटी हैं, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी इसके अंदर जो है ये इसके कम अज़ कम आई थिंक के 15 दिन ये जो बॉल है उससे लीफ ये हरे रख सकता है। तो 15 दिनों के अंदर तो दोबारा शाख से पौधा निकल आता है, तो इसको शॉक भी नहीं लगता। जैसे पौधों को शॉक लगता है, इसको शॉक भी नहीं लगता। ये मज़े की बात है कि ऐसे ही आपने लगा दिया है, इसको कुछ नहीं होना, इसके पत्तों को कुछ नहीं होना, नए पत्ते उसी तरह ही निकलेंगे जैसे पहले वाले गमले में से निकलने थे। प्राइस की बात करूं तो ये वाला जो साइज़ है, अगर आपको 10 या 12 इंच के गमले में मिलता है और डायामीटर इस तरह कोई 4 इंच के डायामीटर में मिलता है आपको, तो ये आपको 400 रुपये के करीब, 500 रुपये के करीब मिल जाएगा। ठीक है, इससे छोटा है तो हो सकता है सस्ता मिल जाए, और बड़ा है अगर 1 फुट डायामीटर का कम अज़ कम अगर बॉल बना हुआ है तो वो आपको 3,000 के करीब मिलेगा वो यहाँ हमारे यहाँ। तो ये देखिए मैं सारा बॉल आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये इतना पोर्शन मैं बाहर रखना चाहता हूँ। नीचे से मैंने मट्टी नहीं हटाई, वो हटा भी सकता था मैं, लेकिन क्या ज़रूरत है हटाने की। तो मैं इसी तरह ही जो उसके अंदर जड़ें हैं वो लगी रहने दूँगा, और ताकि जल्दी जो है वो स्प्रिंग में अपने लीफ निकाल ले वो। हटा भी सकता था, और हटाने के बाद यही हो सकता था कि लीफ नए ज़रा देर से निकालेगा, इसलिए मैं नीचे से कोई 4 इंच मट्टी नहीं हटा रहा। तो क्या ज़रूरत है हटाने की। ये भी मैंने चूँकि आपको वीडियो बनानी थी और आपको दिखाना था, तो इसलिए मैंने इतना बॉल नंगा किया है और सारा कुछ कुछ जड़ें काट दी हैं, ताकि आप भी बेफ़िक्र होकर लगा सकें ये। तो वैसे आप अगर सारा भी बॉल, सारी जड़ें भी काटना चाहें तो काट के लगा सकते हैं, जड़ें नहीं निकलेंगी और पौधा फिर चल पड़ेगा। लेकिन क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, एहतियात फिर भी बेहतर रहती है। मेरा पता क्या दिल कर रहा है कि मैं इसको एक दिन गमले में ना लगाऊं, इसको ऐसे ओपन ही रहने दूं, ताकि मेरे बाकी घर वाले भी देख लें, कोई अजीज़ भी आता है तो भी देख ले कि ये ओपन पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। मैं ऐसे ही किसी जगह पे रख दूं इसको, छोटे से किसी पॉट में, ग्लास में, और ड्राइंग रूम में रख दूं मैं। ये मेरा दिल कर रहा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहीं जाना भी है, तो शाम को पता नहीं मैं टाइम से आ सकूँगा कि नहीं आ सकूँगा, तो इसलिए इसको लगा ही देता हूँ मैं।
इसकी प्लेसमेंट कर लूँगा, बिल्कुल सेंटर में लगेगा ये और बिल्कुल सीधा लगेगा ये, तो अच्छा लगेगा। पहले गमले में एक तो सेंटर में नहीं था, दूसरा एक साइड पे भी था। तो इसको बिल्कुल ऐसे लगाना है कि जैसे ये सेंटर में हो, तो ये लुक अच्छी देगा ये। आपको अगर गार्डनिंग का शौक़ है, आप अगर बिगनर्स हैं, आपके पास ये पौधा नहीं है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पोनी टेल का ये पौधा या सराही पाम आप लाजमी लेके आएँ। ये आपके घर में नहीं है तो ये होना चाहिए। कोई जितने इसकी लुक प्यारी है उतना कॉस्टली नहीं है। मसलन मैंने ये लिया था कोई 300 रुपये का, ठीक है। तो अब इस साइज़ का मेरा हमें 400 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कुछ 6 माह पहले लिया था मैंने, महंगाई हो गई है तो चलें 500 का होगा ये। तो इतने खूबसूरत पौधे के लिए इतने पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं, और हो सकता है आपको सस्ता भी मिल जाए कहीं से, ज़रूरी नहीं है कि 500 का मिले ये। और 500 रुपये में तो अब आम पौधे, मौसमी पौधे आ रहे हैं। मसलन मैंने जरबरा लेके आया था, मैं इंडियन डेलिया लेके आया था, वो 400-400 रुपये के तो वो पौधे थे। अब वो चलने को तो अगले साल तक अगर बहुत अच्छी केयर की कर ली जाए और आपका नॉलेज अच्छा है तो वो अगले साल के लिए आप सर्वाइवल रख सकते हैं उनके बल्ब्स की। नहीं तो वो वही बस 3 माह के लिए हैं। अब मार्च के बाद वो हो सकता है कि ख़त्म हो जाए वो। तो ये तो आपका परमानेंट पौधा है, आपका पौधा ये सारी उम्र के लिए रहेगा। आपके पोते पोतियाँ देखेंगे इस पौधे को और जब बड़ा हुआ होगा। इसकी प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो आप इसको फुल डे की धूप में भी रख सकते हैं, सवाए मई जून की तेज़ लू वाले दिनों में। उस वक़्त आप रख लें इसको साए वाली जगह पे। अगर तो ये ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर इसको चाहे सर्दी है, गर्मी है, धूप है, कुछ भी नहीं होता इसको। बट अगर ये पॉट में है तो आपने मई जून की इसको गर्मी से बचाना है, लू से बचाना है, और दिसंबर जैन की ठंड से बचाना है। उस वक़्त अगर हो सके तो आप इसको कमरे में रख लें। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या होना है कि इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे। तो पत्ते बर्न हो जाएंगे, आपका यूँ ही फरवरी आएगा, आप जितना जितना हिस्सा बर्न हुआ है, यानी ब्राउन हो गया हुआ है, खुश्क हो गया हुआ है, सूख गए हुए हैं, उतना उतना काट दें। जैसे मैंने ये काटे हुए हैं, तो भी खूबसूरत लगेगा पौधा ये। और फरवरी आएगी तो दोबारा इसके नए ऊपर से पत्ते निकल आएंगे। तो ये आप बेझिझक, बेधड़क आप ये पौधा लें। ये हार्डी प्लांट है, इजी टू मेंटेन है। आप इसकी कोई मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको पानी भी आपने डेली नहीं देना, आप हफ्ते बाद भी पानी देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसकी कोई गुड़ाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक मैंने पौधे ऐसे देखे हैं कि पूरे गमले जितना बॉल बन चुका होता है, उसको पानी जाने की जगह तक नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो पौधे चल रहे होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं वो। इतना ये हार्डी प्लांट है। तो बिगनर्स के लिए एक अच्छा पौधा और लो मेंटेनेंस पौधा तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, खूबसूरती की भी मिसाल है ये, ठीक है। हाँ, इसको सिर्फ फूल नहीं लगते, तो फूल क्या करना है इतनी प्यारी लुक देने वाले पौधे को। मैं तो पसंद ही नहीं करता, बल्कि फूल हैं सबको पसंद हैं, लेकिन पौधे ज़्यादा मैं जो आपके दूसरे पौधे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जिनके लीफ ही अच्छे लगते हैं और वो सदाबहार होते हैं, मैं तो उसको प्रेफर देता हूँ। फूलों वाले पौधे तो वो मौसमी होते हैं, वो कोई 2 माह रहता है, कोई 4 माह रहता है, ख़त्म हो जाते हैं पौधे। जब वो फूलों से बढ़ते हैं वो सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो ये जो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, परमानेंट प्लांट हैं, पेरेनियल प्लांट हैं, ये इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह सब का हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।